अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हंगामा 82 में आशर अजीम के साथ आपको खुशामदीद। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की कहानी 1977 से शुरू होती है, जब अफ़गानिस्तान में ताहिर शाह का तख्ता उलटकर सरदार दाऊद ख़ान ने हुकूमत संभाली और नई हुकूमत के नज़रियात और सोवियत यूनियन से गुर्बत की वजह से अफ़गानिस्तान के इस्लाम पसंद नौजवानों ने बगावत शुरू कर दी। इस बगावत का अहम मरकज़ काबिल यूनिवर्सिटी, जहां नौजवानों ने सोशलिज्म को रिहायशी नज़रिया बनाने के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया। उस वक़्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, जिन्होंने इन हालात से फ़ायदा उठाने का फ़ैसला किया और मंसूबा भी बनाया, क्योंकि दाऊद ख़ान पाकिस्तान के तमाम दुश्मनों से हाथ मिलाकर उनकी मदद करना शुरू कर चुके थे। उनकी हुकूमत बाकायदा पाकिस्तान में दहशत गर्दों की मदद करती और वह तमाम दहशतगर्द अनासर खैबर पख्तूनख्वा में धमाके किया करते थे। इसलिए ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उस वक्त के IGFC मेजर जनरल नसीरुल्लाह बाबर की जिम्मेदारी लगाई कि वो भी अफ़गानिस्तान के अंदर दाऊद ख़ान के ख़िलाफ़ जदोजहद करने वाले नौजवानों की मदद करें। इधर पाकिस्तान से उन नौजवानों को मदद मिलना शुरू हुई और बगावत ने शिद्दत इख्तियार कर ली। सरदार दाऊद ख़ान को अंदाज़ा हो गया कि अगर वो पाकिस्तान में मुदाखलत करते रहे तो उनके लिए और हुकूमत के लिए मुश्किल हालात पैदा हो जाएंगे। अपने मुल्क में अमन व अमान की फ़िज़ा कायम करने के लिए सरदार दाऊद ने भुट्टो की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और तासुर दिया कि वो ड्यूरेंट लाइन को आलमी सरहद तस्लीम कर लेंगे। पाकिस्तान का मकसद तो पूरा हो गया, मगर उन नौजवानों पर अफ़गानिस्तान की ज़मीन तंग होती चली गई। प्रोफेसर बुरहानुद्दीन रुबानी, गुलबदीन हिकमतयार और अहमद शाह मसूद जैसे तमाम नौजवान पनाह के लिए पेशावर पहुँच गए, जहां काजी हुसैन अहमद मरहूम ने उनकी मेज़बानी की। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का जब तख्ता उल्टा तो 1978 में सरदार दाऊद ख़ान अंदरूनी बगावत का शिकार हो गए और कहानी ने नया रुख ले लिया। 1979 में सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर लिया और काजी हुसैन अहमद के मेहमान नौजवान अपने मुल्क की बाजियाबी के लिए काम करने लगे। जमात इस्लामी, जो कि भुट्टो के ख़िलाफ़ ज़ियाउल हक़ के साथ मिल चुकी थी, इसलिए जब अमेरिका और पाकिस्तान की मदद से अफ़गानिस्तान ने जहाद शुरू किया तो उसकी पनाह में आए हुए सभी अफ़गान पाकिस्तान का असासा बन गए। इन वाक़यात ने पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा बदल कर रख दिया। जहाद का बाकायदा आगाज़ हुआ। काजी हुसैन अहमद ने जमात इस्लामी में शमूलियत इख्तियार कर ली। मुजाहिदीन जैसे जैसे कामयाब होते चले गए, पाकिस्तानी सियासत में जमात इस्लामी की अहमियत बढ़ती चली गई। 1987 में काजी मोहम्मद हुसैन साहब जमात इस्लामी के अमीर बन गए, तो ये वही दिन थे जब सोवियत यूनियन अफ़गानिस्तान से निकलना चाह रहा था। पाकिस्तान ने इसको अपनी फतह समझा और चूँकि जमात इस्लामी इसका हिस्सा थी, इसलिए इसको इक़्तिदार में लाने के लिए इस्लामी जमहूरिया इत्तेहाद का हिस्सा बनाया गया। इस इत्तेहाद की वजह से नवाज शरीफ को बहुत फ़ायदा हासिल हुआ। जहाद का दूसरा दौर शुरू हुआ। सोवियत यूनियन को शिकस्त देने वाले मुजाहिदीन को जब कोई बैरूनी दुश्मन मुयस्सर ना हुआ तो उन्होंने अगले 8 साल तक अपने ही मुल्क में जंग शुरू किए रखी। जहाद तो अब सिर्फ नाम का जहाज रह चुका था। असल में हुकूमत बनाने के लिए बेरहमाना लड़ाई जारी थी। पाकिस्तान के वो सभी अकाबरीन जो मुजाहिदीन पर अपने असर और रसूख के दावे किया करते थे, वक़्त आने पर मुज़ाकरात तक न कर सके। नवाज शरीफ, काजी मोहम्मद हुसैन, जनरल हमीद गुल, ये सब मिलकर भी इनसे मुज़ाकरात न कर सके। मुजाहिदीन की बाहमी लड़ाइयों से तंग आकर तालिबान की तहरीक उठी और उसके साथ ही पाकिस्तानी सियासत में जमात इस्लामी का ज़वाल शुरू हो गया, क्योंकि अब अफ़गानिस्तान से फ़ायदा उठाने की बारी जमीयत उलमा इस्लाम की थी। जमीयत उलमा इस्लाम ने तालिबान से क्या फ़ायदा उठाया? मौलाना फजलुर रहमान का हुकूमत में होने से तालिबान को क्या फ़ायदा पहुंचा, ये सब हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। लेकिन आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तालिबान की अक्सरियत पाकिस्तान में कायम देवबंदी मदारस के पढ़े हुए लोग थे, इसलिए उन्हें फितरी तौर पर जमीयत उलमा इस्लाम से उनसियत महसूस होती थी। कुछ ख़ास मोहब्बत, कुछ ख़ास लगाव था। उनकी तहरीक ने ज़ोर पकड़ा तो पाकिस्तान में बेनज़ीर भुट्टो का दौरे हुकूमत था, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान उनके इत्तेहादी थे। जमात इस्लामी ने हुकूमत में होने की वजह से अफ़गान जहाद में अपना किरदार बढ़ा लिया। बिल्कुल उसी तरह
मौलाना फजल रहमान के हुकूमत में होने का फ़ायदा तालिबान को पहुंचा। पाकिस्तान की रियासती सरपरस्ती अब तालिबान को मुयस्सर थी। उन्होंने दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की शुरू कर दी। ये लोग भी काबुल पर काबिज हो गए तो उन्होंने पाकिस्तान से फिर वो हर बात मनवाई जो उनके फ़ायदे में थी और हर उस बात से मानने से इनकार कर दिया जो पाकिस्तान उनसे मनवाना चाहता था। तालिबान के साथ राब्ते इतने ही रायगा साबित हुए जितने मुजाहिदीन के साथ। उनको कंट्रोल करने के चक्कर में पाकिस्तान में तरह तरह के गिरोह वजूद में आ गए जिन्होंने पाकिस्तान की रियासत की रिट को मलिया मेट करके रख दिया। नवाज शरीफ भी इनके नज़रियात का शिकार होकर अमीरुल मोमिनीन बनने के रास्ते पर चल निकले। अब कहानी यहाँ पे ये शुरू हुई कि अमेरिका के अफ़गानिस्तान पर हमला करने से कहानी ने एक नया रुख ले लिया। इस हमले से पाकिस्तान में मौजूद तालिबान की हामी हुकूमतों को नई सियासी ज़िंदगी मिल गई और नवाज शरीफ की जमहूरी हुकूमत का तख्ता उलटने के बावजूद जनरल परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत को आलमी सतह पर तस्लीम कर लिया गया। मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में काजी हुसैन अहमद के मजहबी इताअत को वो कुछ मिल गया जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। एक सूबे की हुकूमत, मरकज़ में कायदे हज़्ब इख्तिलाफ़ की नशिस्त का हसूल, पाकिस्तान में मजहबी जमातों का अब तक का सबसे बड़ा कारनामा था जिसका इससे पहले तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। और यहीं से इमरान खान के अरूज का सफ़र शुरू हुआ। अफ़गानिस्तान के उतार चढ़ाव से पाकिस्तानी सियासत का ताल्लुक बहुत गहरा है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो और अवामी नेशनल पार्टी के दरमियान नफ़रत की हद को पहुंचा हुआ इख्तिलाफ़ के साथ साथ उनकी बुनियादी वजह अफ़गानिस्तानी है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो और अवामी नेशनल पार्टी के दरमियान नफ़रत की हद को पहुंचा हुआ इख्तिलाफ हो या इमरान खान और मौलाना फजल रहमान के दरमियान आई गहरी खलीज, ज़माने के फ़र्क के साथ उनकी बुनियादी वजह अफ़गानिस्तानी है। हमने तो सिर्फ सियासी नशेब व फराज पर एक नज़र डाली है। अफ़गानिस्तान के हालात ने एक बार फिर करवट बदली और उसका साथ ही पाकिस्तान की सियासत में लहरें उठने लगी। मेरा मुतालिया यह बताता है कि अफ़गानिस्तान में आने वाली हर तब्दीली के साथ पाकिस्तान के अंदर के मामलात भी मामूल पर नहीं रहते। सोवियत यूनियन और अफ़गान मुजाहिदीन के साथ जनरल ज़ियाउल हक, नवाज शरीफ और जमात इस्लामी तालिबान के मुतवाज़ी जनरल परवेज़ मुशर्रफ, इमरान खान और मौलाना फजल रहमान के दिन निखर गए। ज़ियाउल हक की वजह से मुजाहिदीन खुद को नवाज शरीफ के करीब महसूस करते थे और आज के तालिबान इमरान खान से वाकिफ़ हैं। वो इमरान खान से उतनी ही मोहब्बत रखते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के सिवा पीपल्स पार्टी का मुजाहिदीन से ना कोई सरोकार था, ना ही तालिबान से कुछ लेना देना, जिन्होंने तालिबान के अफ़गानिस्तान में होने को हमेशा अमरीकी नज़र से देखा। जबकि इमरान खान गलत हों या सही हों अपने ही तरीके से इस मसले को सुलझाने की कोशिश करते रहे हैं। आसिफ अली जरदारी जब सदर बने तो अपनी हलफ बर्दारी में उस वक्त के अफ़गान सदर हामिद करज़ई को बुलाकर यह वाज़ेह पैगाम दिया कि अफ़गानिस्तान के अंदर उनकी हमदर्दियाँ किसके साथ हैं। नवाज शरीफ के तीसरे दौर में अमेरिका नुक्ता नज़र इतना तवाना था कि अवान वज़ीर आज़म ने होने वाले इजलासों में अस्करी क़यादत की पॉलिसी को मुल्क के लिए नुकसानदेह बना दिया गया। इसके बरक्स इमरान खान अफ़गानिस्तान पर अमेरिकी हमले से पहले भी सियासी और गैर फौजी हल पर जोर देते रहे हैं। 2012 के बाद से उनकी सोच अस्करी क़यादत से मिलना शुरू हो गई। सोच के इस इश्तराक से पाकिस्तान जो सियासी वाक़यात से रूनुमा हुए वो इतने पुराने नहीं कि याद दिलाने की ज़रूरत पड़े। आज जब अमेरिकी फ़ौज अफ़गानिस्तान से निकल चुकी है तो फिर इस कहानी ने नया रुख ले लिया है। अफ़गान मसले के सियासी हल की सोच अमली तौर पर आलमी सतह पर भी तस्लीम कर ली गई है। गोया इमरान खान की सोच हकीकत बनती जा रही है। जहाँ तक बाकी तमाम सियासी जमातों का ताल्लुक है तो अमेरिका तालिबानों में पाकिस्तान का वाहिद मसला अफ़गानिस्तान होगा। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।